नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। आज हम बात करेंगे उस कुप्रथा के बारे में जो आज समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आज हम बात करेंगे दहेज जैसी कुप्रथा पर। आज दहेज का दानव एक सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। भारत में भले ही महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत प्रगति की हो, लेकिन शादियों में दहेज की समस्या आज भी बरकरार है। भारत में शादी के मौके पर लेन देन यानी कि दहेज की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है। पहले ये वधु पक्ष की सहमति से उपहार के तौर पर दिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये एक सौदा बन चुका है और ये सौदा शादी के लिए शर्त बन गया है। इसको रोकने के लिए सरकार ने कई कानून लागू किए हैं, लेकिन फिर भी ये दहेज प्रथा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस कुप्रथा पर लगाम कैसे लगाई जाए, कैसे थमेगी ये कुप्रथा। इसी को लेकर इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंची और लोगों के इसी मुद्दे पर उनसे राय जानी है। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी अक्षय जायसवाल ने लोगों से खास बातचीत की है। इस मुद्दे पर लोगों का क्या कुछ कहना है, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। दहेज प्रथा एक अभिशाप है, लेकिन देश भर में ये दहेज प्रथा लगातार देखने को मिल रही है। जो शादी होकर जो घर की बहन बेटी एक घर से दूसरे घर जाती है, उसको जो परिवार के लोग हैं प्रताड़ित करते हैं, दहेज के लिए उकसाते हैं, दहेज मंगवाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि उस जो शादीशुदा नई नवेली दुल्हन की मौत भी हो जाती है। परिवार के टॉर्चर के चलते यहाँ पर कई जो शादीशुदा माता बहनों को यहाँ पर अपनी मौत का सामना करते हुए देखने को मिला है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो दहेज प्रथा पर बोलना चाहते हैं। किस तरीके से रोकेगी दहेज प्रथा, खास बातचीत करेंगे। लगातार जो देश भर में जो दहेज प्रथा बढ़ती चली जा रही है, कैसे रुकेगी आखिरकार ये दहेज प्रथा? दहेज प्रथा रुकने का एक मेन रीज़न यही होगा कि जो भी गर्ल्स हैं अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बने पहले, सबसे पहले। और मेन चीज़ उसकी यही होगी कि वो अपने अगेंस्ट जो चीज़ें जा रही हैं दहेज के अकॉर्डिंग, तो उसको सपोर्ट करे, उसके अगेंस्ट आके बोले जो चीज़ गलत है। क्योंकि अपने पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, बहुत मेहनत करके कुछ कमा रहे हैं, तो आप एकदम से आप दहेज का डिमांड करके मतलब उसको दबा नहीं सकते। तो मेन कंसर्न यही है, लड़कियों को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा इसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए या फिर समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको नीचे करने के लिए। तो सबसे पहले गर्ल्स को अपनी वॉइस आउट करनी पड़ेगी, और तो यही हो सकता है जब गर्ल्स बोलेंगी। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है? जो शादी होकर जो एक परिवार से दूसरे परिवार में एक बहू बेटी बनकर जाती है, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी देखते हैं? हाँ जी सर, शिक्षा की कमी भी है, लेकिन शिक्षा की कमी होने के बाद भी ये समस्या फिर भी आ रही है लेडीजों में। तो सर मेन तो यही है कि लेडीजों को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। कहीं भी अगर किसी चीज़ की भी उनको कोई भी चीज़ की समस्या आ रही है दहेज के ऊपर, तो कमज़ोर ना हो, खुद खड़ी हो और सारी चीज़ें अपने ऊपर करके और इस समस्या से निकलें। क्या कड़े कायदे कानून होने चाहिए जब महिलाएं पीड़ित होती है? क्या लगता है आपको, क्या कड़े कायदे कानून होने चाहिए? कानून तो बने हुए ही हैं, बट उन्हें फॉलो करने वाला होना चाहिए। अच्छे से आप फॉलो करें उन्हें। कानून तो गवर्नमेंट गर्ल्स के लिए वैसे भी बहुत सारे कानून बना रही हैं, हर चीज़ में गर्ल्स को आगे कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर कहीं भी हो। तो वही है कि इनिशियल है, आपको गर्ल्स को ही अपनी वॉइस आउट करनी पड़ेगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि सरकार आपके लिए कानून बना दे लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएँ। तो मेन कंसर्न यही है, आपको खुद ही को इनिशियल करना होगा, खुद ही को पहल करनी होगी। जो आप एक पुरुष है, लगातार देख रहे हैं देश भर में, राजस्थान भर में लगातार जो दहेज प्रथा बढ़ रही है, किस तरीके से रोका जा सकता है दहेज? ये तो खुद को जागरूक होना पड़ेगा इस मामले में, बिना लोभ लालच के कि भाई चलो ठीक है, आज कोई युवा है वो नौकरी के लग गया, वो हो गया, क्या हो गया, तो समाज को, और नियम तो बने हुए हैं, लेकिन नियम बनने के बावजूद भी ये लागू नहीं हो रहे। भाई ये दिक्कत जागरूक होने के बाद में भाई समाज से भी लड़ना पड़ेगा, राज्य से भी लड़ना पड़ेगा, देश से भी लड़ना पड़ेगा, तब जाके कुरीतियां खत्म होगी। ऐसे खत्म नहीं हो सकती है। अगर नियम बना दिए और खत्म हो गए, सरकार लागू कर रही है और इनको सरकार के प्रतिनिधियों को भी और हर एक नागरिक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस मामले में। ऐसे नहीं है कि किसी और के ओर आए तो मैं क्यों जाऊं। हर आदमी को जिम्मेदारी लेके और इसके लिए करना पड़ेगा, तभी खत्म हो सकता है। नहीं तो मेरे को लगता है कि ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं।
बिल्कुल, सभी जो आम जनता का कहना है कि महिलाओं को खुद सेल्फ डिफेंस होने की ज़रूरत है और शिक्षित होने की ज़रूरत है, ताकि जो महिलाएं हैं जो इसका शिकार होती है दहेज प्रथा का, वो यहाँ पर नहीं हो पाए। मेरे सहयोगी राकेश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो अभी आपने जयपुर की जनता की राय जानी, अब आपको सीधा लिए चलते कोटा, जहां से हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है कोटा के लोगों का, खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश 21वीं सदी में ज्ञापन कर रहा है, मगर आज भी समाज में ऐसी कृतियां हैं जिनसे लोग काफ़ी परेशान हैं। दहेज एक बड़ी समस्या है और समाज ने शायद इसको अपने अंदर डाल लिया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बच्चे और कुछ महिलाएं साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। दहेज के बारे में मैडम क्या समझते हो आप, क्या विचार हैं आपके? दहेज आजकल के समाज में दहेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक दूसरे से मतलब शादी के बाद अगर लड़की को दिया शादी होती है तो होते ही उसको दहेज के लिए बोला जाता है कि आपको कितना दहेज देना है, और आजकल ये एज अ एक गिफ्ट हो गया है कि लड़की आएगी तो इतना दहेज लेकर आएगी। तो ये एक तरह से बहुत अभिशाप के रूप में हो गया है लड़कियों का दहेज। और आजकल इतने एजुकेटेड लोग हैं लेकिन फिर भी ये पुरानी प्रथा अभी भी चली आ रही है लोगों में। फिर भी इतने एजुकेटेड हैं लेकिन फिर भी वो दहेज को अभी भी फॉलो कर रहे हैं और वो आज भी दहेज लेते भी हैं और देते भी हैं। तो दहेज एक तरह से कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी हमारा समाज इस चीज़ को नहीं समझ रहा है और आज भी वो दहेज ले भी रहा है और दे भी रहा है। कानून बनने के बाद भी दहेज पर रोक नहीं लग पा रही है, किस तरह से देखते हैं? दहेज को लेना और देना बंद नहीं हो रहा है, इस वजह से दहेज अभी भी आगे चलता जा रहा है। ये कुरीति अभी भी चलती जा रही है। अगर हम लेना और देना दोनों बंद कर देंगे तो फिर ये कुरीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी हमारे भारत से। और ये जो कुरीति है ये बहुत बुरी है, और है ना, अगर कोई मांगता है तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये हमसे दहेज मांग रहे हैं। कानून तो कई बन गए मगर इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? रोक इसलिए नहीं लग पा रही है क्योंकि जो फॉलो करने वाले लोग हैं समाज में, वो लेने वाले देने वाले, उन दोनों को चाहिए कि अपनी अपनी तरफ से हम इस पर रोक लगाएं। जो लड़के वाले हैं वो भी इस चीज़ को बढ़ावा दें, उनमें भी इतनी समझ आए कि वो भी मना करें कि नहीं हम लोगों को नहीं चाहिए। और जो लड़की वाले हैं वो भी, उनमें भी जब से लड़की पैदा होती है जब से एक डिप्रेशन सा आ जाता है कि हमारे घर में बेटी हुई है तो हमें इसको बहुत सारा दहेज देना है वगैरह, वो बचपन से इसकी टेंशन वगैरह करने लगते हैं। तो इसीलिए उनको भी चाहिए कि ये सब बंद करें, और दोनों ही तरफ से अगर होगा, लड़कों वालों की तरफ से भी लड़की वालों की तरफ से भी, तभी सोसाइटी में समाज में बदलाव आ सकेगा। क्या बेटी पैदा होना अभी श्राप है? जी नहीं सर, बेटी होना तो बहुत पुण्य की बात है, लेकिन पहले के जो लोग थे उनकी सोच ऐसी थी कि बेटियों को अभिशाप माना जाता था। जैसे पहले बेटी पैदा होते ही उनकी हत्या कर दी जाती थी, और फिर बीच में भी यही होने लगा, जैसे भ्रूण परीक्षण करवाया जाने लगा कि लड़का है या लड़की, तो उनको गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी तो लोगों के लिए वरदान है, उनकी घर की लक्ष्मी होती है। नहीं, बेटी पैदा होते ही दहेज की चिंता सताने लगती है माँ बाप को। जी, इस पे बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सताने तो लगती है, लेकिन ये जो है चिंता उनकी माँ बाप की होती भी है कि हाँ हमें बेटी हुई है तो, लेकिन ऐसी सोच को बदलना होगा। माँ बाप को चाहिए कि अगर उनको ये सोचना चाहिए कि बेटी आई है तो हमारे घर में तो लक्ष्मी आई है, ठीक है। वो उनकी इच्छा से अगर कुछ बेटी को अपनी इच्छा से देना चाहते तो वो दे सकते हैं, लेकिन एक उनको फोर्स जो किया जाता है, ससुराल वालों से जो प्रेशर डाला जाता है कि हमें इतना ही चाहिए, तो वो चीज़ एक ख़त्म होनी चाहिए। और ये तभी ख़त्म होगी जब लड़की वाले भी और लड़के वाले भी और हमारे समाज के लोग इसे समझेंगे। समाज का दृष्टिकोण बदलने के लिए मैडम क्या करना चाहिए जिससे ये दहेज प्रथा खत्म हो? सर, समाज का दृष्टिकोण बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, आज मैंने मेरी बेटी को दहेज दिया तो वह आपके लिए या किसी और के लिए, कि एक कंपटीशन जो हम करते हैं ना, उस अंधानुकरण से बाहर निकलें और इन चीज़ों को, जो कुरीतियां हैं, उनको पनपने नहीं दें और उसके लिए मिलजुल कर के आवाज़ उठाएं, तभी ये कुरीतियां हमारे समाज से हट सकती हैं। यदि हम अपना अपना पक्ष यदि रखते रहेंगे तो ये कुरीतियां कभी भी बंद नहीं होंगी। मैडम, क्या पिछड़ी जो जातियाँ हैं उनमें दहेज का प्रचलन ज़्यादा है? सर, पिछड़ी जातियाँ जो हैं, जैसे आदिवासी जातियाँ हैं, उनमें दहेज जैसी कुप्रथा नहीं है,
कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी जो वर्ग है वही इन कुरीतियों को बढ़ावा दे रहा है, सिर्फ अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए। एक जो दौड़ में जो हम एक अंधी दौड़ में जो शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ हमारे बुद्धिजीवियों का ये दुर्भाग्य है सर। मैं यही कहना चाहूँगी कि पिछड़ी जातियों में जितना नहीं है उसको ज़्यादा महिमा मंडित हम बुद्धिजीवी कर रहे हैं। किस तरह के कानून बनने चाहिए जिसपे इससे लगाम लगी सके? इससे मतलब इंसानों को खुद को ये चाहिए कि वो अपनी बेटी को ऐसे उनके ससुराल वालों को समझाए कि ना दहेज नहीं लेना चाहिए और इससे अपराध है, तो इसलिए वो कहें, समझाए दूसरे लोगों को भी कि वो दहेज नहीं दे, मतलब ऐसे समझाए ताकि ऐसे समझ हो जाए कि वो समझने लग जाए कि दहेज नहीं देना चाहिए। क्या बेटा लगता है कि परिवार में जब बेटी पैदा होती है तो अभी से तैयारी शुरू हो जाती है, शुरू से कि उसकी शादी करनी है, उसको दहेज देना है? कभी देखते हो कि इस तरह का माहौल? यस सर, तब से बेटी पैदा होती है तब से ही ये सब बातें जो है, जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है बहुत से लोगों का, वो मतलब उनकी तैयारी जो है वो शुरू होने लग जाती है। और जो कई जो गरीब परिवार होते हैं जिनका इकोनॉमिक स्टेटस यानी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो उनको कई बार अपना घर भी गिरवी रखना पड़ता है, अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं ताकि वो अपनी बेटी की शादी में अच्छा दहेज दे सकें और उनकी बेटी वहाँ पे अच्छे से रह सके। लेकिन फिर भी वहाँ पे उनकी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है अगर यदि दहेज कम आता है तो। इसलिए बेटा बेटियां जब पढ़ लेगी, लिखेगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेगी तो कहीं ना कहीं दहेज की प्रथा कम होगी। यस सर, तब कुछ पढ़ लिख कर बेटियाँ आगे जाएंगी तो दहेज की प्रथा कम होगी, क्योंकि तब उनके पास खुद के पास ऐसा होगा कि वो खुद से कैपेबल होंगी और वो आगे जाके इस प्रथा को, कुरीति को बंद करेंगी और ये उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाएंगी। और जो क्या लगता है मैडम, सभ्य समाज दहेज को प्रोत्साहन दे रहा है? हाँ, समाज इसको प्रोत्साहन दे रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग इस प्रथा को नहीं रोकेंगे तब तक ये प्रथा खत्म नहीं होगी। हमें मिलकर इस बात का निर्णय लेना होगा कि हमें क्या करना है। हमें न तो दहेज देना है और न ही दहेज लेना है। अगर हम हमारी लड़कियों को, हमारी बच्चियों को कुछ देना ही चाहते हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा दें ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, वो जीवन में कुछ कर सकें। और दहेज देकर हम इस कुरीति को और बढ़ावा दे रहे हैं जिसे हम मिलकर ही ख़त्म कर सकते हैं। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, मगर कहीं ना कहीं जब बेटियां शिक्षित होगी और सभ्य समाज का दृष्टिकोण बदलेगा तो कहीं ना कहीं इस कुरीति पर लगाम लगेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। कोटा के बाद अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां से हमारे सहयोगी जावेद खान ने लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय जाननी चाहिए और क्या कुछ कहना लोगों का, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश प्रदेश में एजुकेशन बरकरार हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी हद तक लोगों में जागरूकता आ गई है। बावजूद इसके दहेज प्रथा जो है आज भी कहीं ना कहीं अभिशाप बनी हुई है। जगह जगह दहेज को लेकर के बेटियां बलि चढ़ जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। कानून सख्त है, बावजूद इसके भी आज भी जो देखा जा रहा है कि दहेज के ऊपर जो है दहेज के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया लिया जा रहा है बच्चियों से, या बच्चियां अपनी जान दे रही हैं। इस मामले में अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे खास चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि एजुकेशन पूरी हो चुकी है, पढ़ाइयाँ भी काफ़ी अच्छी, लोगों में साक्षरता भी आ गई है, बावजूद इसके क्यों अभी तक भी ये दहेज का जो प्रचलन बरकरार है? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव होने के कारण दहेज एक दानों का रूप लेता जा रहा है। आज भी महिलाएं बेटी के पैदा होने के ऊपर शौक मनाती है, उनके घर में खुशी का माहौल नहीं बन पाता है क्योंकि वो दहेज प्रथा को लेकर काफ़ी पीड़ित है। उन लोगों ने स्वयं ने इस दहेज प्रथा को काफ़ी पीड़ित समझा है और अपने आप को काफ़ी इससे लज्जित महसूस किया है। तो बेटी के होने पर वो शेख मनाते हैं, नहीं कि खुशी मनाते हैं। आज इस दहेज प्रथा को ख़त्म करने की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि अगर समाज का उत्थान चाहिए तो हमें इस प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि अजमेर और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में इसमें जागरूकता फैलाई जाए, जिसमें आपने काफ़ी अच्छा योगदान दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आप भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इस चीज़ को प्रचार प्रसार करें और दहेज प्रथा को ख़त्म करने की अनुकंपा करें। बिल्कुल सही बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी एजुकेशन की कमी है। इसको लेकर के दहेज प्रथा ने अपने जड़ें फैला रखी है। जिस तरह देखा जा रहा है कि कानून सख्त है, बावजूद इसके भी दहेज के जो लोभी हैं उन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? कुछ तो ग्रामीणों में सरपंच वगैरह जो भी है उनको ध्यान रखते हुए पूरा सहयोग देना चाहिए। दहेज का जो नहीं लेना चाहिए, गलत है, लेना अपराध है बिल्कुल, और सभी को ध्यान रखते हुए करना चाहिए।
दहेज देना अभिशाप है क्या, लेना भी अभिशाप है क्या? अगर दहेज लेना ही बंद कर दे, लड़का अगर बोल दे, सीधे तौर से बोल दे कि दहेज मेरे को चाहिए नहीं, तो कहाँ तक सही रहेगा ये? सर जो लड़के हैं वो अभी नए जो यंग लड़के हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो तो मना करते हैं, उनको नहीं चाहिए, वो कमाते खाते हैं। पर जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है, जो उनके माँ बाप है, दादा दादी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो उस सिस्टम को अभी तक लेके चल रहे हैं। अगर लड़का प्राइवेट जॉब कर रहा है, 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो भी अगर कोई लड़की की शादी होगी तो उसको 10 से 15 लाख रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे, चाहे हो चाहे नहीं हो। और उसके बाद में अगर लड़के की सरकारी नौकरी लग चुकी है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो, उसके अंदर अगर उससे आप लड़की की शादी कराना चाहते हो तो वो अमाउंट सीधा डबल हो जाता है, 15 से सीधा बढ़ के 30 हो जाएगा और आपको उनकी सारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो अपनी ज़मीन, किसान आदमी हो गया, वो अपनी ज़मीन वगैरह गिरवी रख के इनके अपनी बेटी की शादी के लिए कि भाई मेरी बेटी जिस घर के अंदर जाएगी वह आराम से रहेगी, एक सरकारी नौकरी के पीछे उसको कर्जा लेना पड़ता है। वो कर्जे के अंदर हम आए दिन ऐसे केस देखते हैं, कभी ज़मींदार होते हैं जो उनकी ज़मीन छीन लेते हैं, कभी उनके ऊपर ब्याज का ब्याज लग के और उनकी जो ज़मीन है वो हाथ से निकल जाती है। एक अपनी बेटी को अच्छी जगह देने के लिए एक अपनी बेटी भी देते हैं, उसके बाद में परेशान होकर अपनी जो धन दौलत है, अपनी जीवन भर की कमाई है, वो भी उसके ऊपर निछावर कर देते हैं। किस तरीके से इस पर अंकुश लगना चाहिए, किस तरीके से इसके ऊपर जो रोक लगे, वो क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? सर इस पे रोक लगने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कानून हमने बना रखा है, कानून सख्त भी है, पर लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। अगर किसी की शादी हो रही है और हमारी आंखों के सामने हो रहा है कि भाई ये दहेज ले रहा है, इससे ये इसको दहेज दे रहा है, आदमी परेशान हो रहा है, तो वो आदमी उसके मैटर के अंदर पड़ता नहीं है, उसको जागरूक नहीं करता है, या तक उससे बात तक नहीं करता है। अगर हम उसको एक आदमी दूसरे आदमी का सपोर्ट लेगा या एक दूसरे को वो बात बताएंगे, मानेंगे, तभी कोई इसका हल निकल सकता है। बाकी इतनी आसानी से अभी के जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से अभी के इतनी आसानी से ये दहेज प्रथा अभी ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहा है, इनका सही कहना है कि जब तक जागरूकता इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी, लोग इस पे खुद बढ़ चढ़कर जो युवा पीढ़ी वो आगे आएगी, तो ही जाके इस पर अंकुश लग पाएगा। क्योंकि कानून सरकार ने बना रखे हैं, कानून की पालना भी की जाती है, लेकिन एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से जो दहेज का जो लेन देन का सिस्टम है वो हो ही जाता है। उसके बाद भी जो देखा जाता है कि दहेज जो लोभी है वो और डिमांड करने लगते हैं, जिससे कई बेटियों की बलि चढ़ जाती है। इस पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है और इस पर सोशल के ज़रिए या जो प्रचार प्रसार है उसके ज़रिए इसके ऊपर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जिससे इस पर जल्द से जल्द अंकुश लग सके। कैमरा पर्सन शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, देश पर।